हेलो एवरीवन, मैं आज आपके साथ क्रिसमस स्पेशल वैनिला स्पॉन्जी केक शेयर करूंगी और वो भी एगलेस होगा। और ये केक रेसिपी बड़े से बच्चों सबको पसंद आएगा, मैं ये उम्मीद करती हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले आपके पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए इसी तरह वैराइटीज़ रेसिपी के लिए। तो चलिए अब रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैं ये स्पॉन्जी वैनिला केक रेसिपी की पहली जो स्टेप है वो रेडी करूँगी। तो इसीलिए मैंने एक बोल पे 200 ग्राम की करीब मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ और मैदे के साथ साथ मैंने 100 ग्राम की करीब रावा इस्तेमाल कर रही हूँ। रावा यहाँ पे नॉर्मल जो रावा होते हैं वो ही इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके साथ साथ 600 ग्राम की करीब मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ और मिल्क पाउडर देने के साथ साथ मैंने शुगर पाउडर भी इस्तेमाल कर रही हूँ। 150 ग्राम की करीब होगा शुगर पाउडर की क्वांटिटी। आप चाहे तो ज़्यादा मीठा पसंद होगा तो इससे ज़्यादा भी शुगर पाउडर इस्तेमाल कर सकते। मैं 200 ml मिल्क भी अप्लाई कर रही हूँ और उसके साथ साथ 50 ml तक ऑयल यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल है वो ही यूज़ कर रही हूँ, यह पे कोई मस्टर्ड ऑयल यूज़ मत करना। और 1 टेबलस्पून के करीब विनीगर यूज़ कर रही हूँ और टूटी फूटी भी यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे टूटी फूटी देने से केक देखने से और खाने से दोनों ही बहुत ही अच्छा लगता है। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे कुछ किशमिश यानी राइसिन्स भी यूज़ कर रही हूँ, कुछ काजू भी यूज़ कर रही हूँ। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे कुछ चेरी भी यूज़ कर रही हूँ, उसको काट कर रखा था। और अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और मिक्स करने की टाइम पर आपको ख्याल रखना होगा, क्या इससे थिकनेस ज़्यादा हो गया तो थोड़ी सी पानी ऐड करना होगा। मैंने यहाँ पे हाफ ग्लास की पानी थोड़ी थोड़ी करके ऐड की, क्योंकि केक की जो बैटर होती है वो ज़्यादा थिकनेस वाला नहीं होती है और ज़्यादा भी पतली भी नहीं होती है। तो ये बैटर की जो कंसिस्टेंसी वो आपको लास्ट पे दिखा दूंगी। और मैं यहाँ पे हाफ टेबलस्पून की करीब वैनिला एसेंस यूज़ कर रही हूँ और उसके साथ साथ बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ 1.5 टेबलस्पून की करीब। और उसके साथ साथ 1/4 टेबलस्पून बेकिंग सोडा भी यूज़ कर रही हूँ। बेकिंग सोडा इसमें ज़्यादा मत डालना, इससे केक की स्वाद खराब हो सकता है। तो इसी तरीका में थोड़ी सी पानी लेकर मैंने ये सब चीज़ों को अच्छी तरह से अब मिक्स कर रही हूँ। और इसकी जो कंसिस्टेंसी उसमें ख्याल रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। तो अब केक की जो बैटर है पूरी तरह अब रेडी हो चुकी और इसको मैं अब केक टिन पे डालूंगी। तो केक टिन पे और एक काम करना होगा, पहले मैंने थोड़ी सी ऑयल ऐड कर रही हूँ केक टिन पे और मैंने एक ब्रश लेके इसको स्प्रेड कर रही हूँ अच्छी तरह से। ये काम करने से केक जब डीमोल्ड होगा तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और केक टिन की जो शेप है उसमें मैंने एक कागज़ को कट कर रखा था। आप चाहे तो इस जगह पे बटर पेपर भी यूज़ कर सकते और वो कागज़ के ऊपर भी मैंने थोड़ी सी ऑयल लगा के ब्रश लगा दिया। तो अब मैंने केक टिन पे केक बैटर को डाल रही हूँ। तो केक बैटर को अच्छी तरह से मैंने केक टिन पे डाल दिया और इसको डाल देने के बाद और एक काम करना होगा, मैंने हाथों लेकर ही इसको डाल रही हूँ। आप चाहे तो स्पैचुला लेके इसको डाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको थोड़ी सी डैप डैप करना होगा क्योंकि इसमें लम्स रह सकते इसमें कोई। पहले मैंने गैस ओवन पे एक बर्तन को प्रीहीट करके रखा था 10 मिनट्स तक हाई फ्लेम पे और उसमें मैंने कुछ बाली डाल दिया, आप चाहे तो नमक भी डाल सकते। और एक स्टैंड के ऊपर वो केक टिन को मैंने रख के एक छोटी ढक्कन देके और एक बड़ी ढक्कन लगा दिया। तो मैं अब वेट करूँगी और वेट करने के बाद मैंने 25 मिनट्स तक इसको खोल रही हूँ। और एक काम करना होगा जो दूसरी काम है, क्योंकि केक को डेकोरेशन करना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो देखने से और खाने से बहुत ही मज़ा आएगा।
बच्चों से बड़े सबको पसंद आएगा। इसीलिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स पहले तो डाल रखी थी उसमें, अब भी डाल रही हूँ केक के ऊपर पे। और केक प्रोसेस करना होगा मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो 20 मिनट्स होने के बाद मैंने ये प्रोसेस कर रही हूँ। और ये काम करने से केक बहुत ही खूबसूरत होता है और बच्चों से बड़े सबको ये पसंद आएगा ये चीज़, इसीलिए मैंने कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कुछ टूटी फूटी भी अब इसमें डाल रही हूँ। सब कुछ मैंने पहले केक के अंदर भी दे चुकी और अब भी दे रही हूँ। डेकोरेशन भी हो रहा है और खाने में भी अच्छा लगेगा। तो अब फिर मैंने ढक्कन लगा दूँगी इसको। और केक बेक होने में पूरी टाइम लगता है 50 to 55 मिनट्स तक। और मैंने फिर 20 to 25 मिनट्स तक ढक्कन खोल रही हूँ। और गैस की फ्लेम को आपको दिमाग पे रखना होगा। केक दोनों बार मैंने चेक की और अब चेक कर रही हूँ केक बेकिंग प्रोसेस पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है क्या। तो मैं अब चेक कर रही हूँ, देख लीजिए पूरी तरह केक बेक हो चुकी। और इसको मैं अब डीमोल्ड करूँगी, इसीलिए ये बर्तन से निकल दिया। और ठंडा करके मैं अब इसको डीमोल्ड कर रही हूँ। इसको ठंडा करके ही डीमोल्ड करना होगा। मैंने 10 मिनट तक इसको ठंडा करके अब मैंने इसको डीमोल्ड कर रही हूँ। इसी तरीका में ये वैनिला स्पॉन्जी केक रेसिपी अभी तक घर में ट्राई नहीं किया तो प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिएगा। बच्चों से बड़े सबके पसंद आएगा ये केक रेसिपी, मैं गारंटी से कहती हूँ। और अब मैं वो जो कागज़ था केक की पीछे पे उसको मैं निकल रही हूँ, क्योंकि इसको निकलना तो बहुत ही ज़रूरी है। खाने के टाइम पर बहुत ही प्रॉब्लम होगा, इसको नहीं निकाल दूँगी तो। तो अब मैंने ये केक को कट कर आपको दिखाऊंगी कितना स्पॉन्जी हुई ये केक। और आज की ये केक रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट डे पे कोई न्यू रेसिपी लेके आपके साथ मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।